Hi everyone, welcome to your YouTube channel The Lift Not Knowledge। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लिफ्ट नॉट नॉलेज पर। आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स काउंटेबल अनकाउंटेबल को लेकर के। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि काउंटेबल सेट के एग्जांपल्स हैं वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल के एग्जांपल्स हैं वो क्या होंगे, और क्या सभी इनफाइनाइट सेट्स काउंटेबल होते हैं, क्या सभी इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी इक्वल होती है, क्या सभी इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी इक्वल नहीं होती, किस इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी कितनी होती है, वो थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अनकाउंटेबल सेट की डेफिनेशन देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे दोनों में। तो सम मोर एग्जांपल ऑन काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट के कुछ और एग्जांपल हम देख सकते हैं। हमने देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर था वो क्या था अपना काउंटेबल सेट, और सेट ऑफ जो रैशनल क्यू था वो भी क्या था, काउंटेबल सेट, है ना। और कुछ और भी हम बना सकते हैं, जैसे इंटीजर का जो सेट था वो भी काउंटेबल था, ओड नंबर्स का जो सेट था, ओड इंटीजर्स का, वो भी काउंटेबल था। ये सब एग्जांपल हम देख चुके हैं। और एग्जांपल भी हम बना सकते हैं, जैसे एक सेट ले सकते हैं आप, है ना, और उसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ले सकते हैं, या मैप ले सकते हैं। ऐसे बोल दें कि एक कलेक्शन ए नाम से दे दिया हमने, इसमें सारे मैप हैं, और यहाँ कोई सेट x से लेकर के y तक ये मैप डिफाइन है, ठीक है। और x को मान लो यहाँ कैपिटल X ले लेता हूँ, x और y दोनों क्या हैं, अगर फाइनाइट सेट हैं, x और y दोनों क्या हैं, फाइनाइट सेट हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, x y फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मैप्स कितने बनेंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ y रेज टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ x। तो ये इस सेट की कार्डिनैलिटी बनेगी a सेट की कार्डिनैलिटी, है ना। तो x की कार्डिनैलिटी फाइनाइट है और y की भी फाइनाइट है, तो हमें पता लग गया कि ये नंबर जो भी होगा एक फाइनाइट होगा। तो इस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे a में, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, काउंटेबली फाइनाइट सेट। ये काउंटेबल सेट हम कह सकते हैं इसको नॉर्मली, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के। मोस्टली हम देख रहे हैं फिलहाल काउंटेबल सेट के कुछ और एग्जांपल्स, ठीक है। इवन सेट हो गया, जो भी सिमिलर टू नेचुरल नंबर होगा उस सारे के सारे सेट क्या बोले जाएंगे, काउंटेबल सेट बोले जाएंगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, है ना। ओपन इंटरवल जो है डिसजॉइंट है उनकी कलेक्शन, ये भी अपना एक काउंटेबली इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं कि कैसे बनेगा, आगे की वीडियो में बताएंगे कि ये कैसे बनेगा, कि ये इनफाइनाइट है और ये काउंटेबल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट जो है वो क्या होगा, जो सेट अपना काउंटेबल नहीं है उसको हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल सेट, यानी सेट विच इज नॉट काउंटेबल सेट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल सेट। मीन्स जो सेट काउंटेबल नहीं है वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल सेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइनाइट सेट की बात करूं, फाइनाइट सेट में क्या होता है, अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, जैसे A2 अपना अल्फाबेट्स वाला लगा लेते हैं Z। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कार्डिनैलिटी ऑफ A कितना होगा, 26 होगा। तो ये अपना काउंटेबल है ना, काउंटेबल है और फाइनाइट है, काउंटेबली फाइनाइट सेट है। तो काउंटेबली फाइनाइट है तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नहीं हो सकता, ठीक है। सेट इज अनकाउंटेबल विच इज नॉट काउंटेबल, वो चाहे काउंटेबली फाइनाइट हो चाहे काउंटेबली इनफाइनाइट हो, वो अनकाउंटेबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर की, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, तो ये एक काउंटेबल इनफाइनाइट है, काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो ये अनकाउंटेबल नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अनकाउंटेबल सेट वो कह सकते हैं जो काउंटेबल की किसी कैटेगरी में ना आते हो, काउंटेबल इनफाइनाइट में भी नहीं आते और काउंटेबली फाइनाइट में भी नहीं आते। सम एग्जांपल ऑफ अनकाउंटेबल सेट, कुछ अनकाउंटेबल सेट के एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, ये मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है। जितने रियल नंबर हैं उनके कलेक्शन को अनकाउंटेबल बोला जाता है। सेट ऑफ रियल नंबर आपको पता होगा, ये रियल लाइन है, ये 1 2 है, इसमें बहुत सारे बीच में नंबर होते हैं, ये सब
इसका करेक्शन जो है वो क्या है अपना अनकाउंटेबल। सेट ऑफ रियल नंबर इज एन अनकाउंटेबल सेट। सेट ऑफ इरेशनल, देखो बच्चों सेट ऑफ इरेशनल क्या है अपना अनकाउंटेबल है। अगर आपको याद हो तो सेट ऑफ रैशनल क्या था, सेट ऑफ रैशनल था वो था काउंटेबल, है ना। बट सेट ऑफ इरेशनल क्या है, इरेशनल सेट है वो क्या है अनकाउंटेबल। ठीक है, वो है अनकाउंटेबल। तो यहाँ ध्यान रखना है सेट ऑफ रैशनल, और ये ध्यान इसलिए रखना है कि क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट्स इज इक्वल टू आर होता है। ये जो बात है इसका यूज करेंगे। क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू कॉम्प्लीमेंट्स मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर। वो दोनों का यूनियन मिलके बनाते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है बच्चों अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है ना। और ये है काउंटेबल, काउंटेबल्स। तो एक काउंटेबल है दूसरा अनकाउंटेबल, सॉरी दूसरा पता नहीं, अभी मान लो एक बार क्या होगा। तो दूसरे के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये काउंटेबल हुआ, तो दोनों की यूनियन करें तो अनकाउंटेबल नहीं आ सकता, इसलिए इसको क्या होना पड़ेगा अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल पे कह सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो सेट ऑफ इरेशनल अनकाउंटेबल ऐसे हो सकता है, या आप याद रख लो सेट ऑफ इरेशनल अनकाउंटेबल क्यों हुआ है कि रैशनल यूनियन इरेशनल जो है वो है आर। ठीक है, रैशनल है ना, ये रैशनल, रैशनल और यूनियन इरेशनल वो है वो पूरा आर है, ये अनकाउंटेबल है ना। तो और ये है अपना काउंटेबल, तो इसको अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। इस वजह से भी इसको कह सकते हो कि सेट ऑफ इरेशनल, क्योंकि काउंटेबल यूनियंस जो है सेट के वो काउंटेबल होता है, ये हम आगे की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर इन एन इनफाइनाइट एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं आएगा इस नेक्स्ट में, ये आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन इनफाइनाइट इंटरवल। ये एलिमेंट यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे एलिमेंट नहीं आएगा, यहाँ आएगा इंटरवल, नंबर ऑफ एलिमेंट एंड इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है, ये इंटरवल आएगा, इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इंटरवल मीन्स ओपन इंटरवल कोई भी जिसमें, अच्छा इंटरवल तीन तरह के होते हैं, या तो उसमें एम्प्टी होता है इंटरवल, है ना, ए कोमा ए ले लिया ओपन में, या फिर सिंगलटन इंटरवल होते हैं जिसमें वन एलिमेंट होता है। ठीक है, जैसे क्लोज ए कोमा ए ले लिया, तो ये क्या होगा इसमें वन एलिमेंट। और उसके बाद तीसरा इंटरवल जो है वो इनफाइनाइट होता है, चाहे वो ओपन हो क्लोपन हो कैसा भी हो, वो क्या होता है इनफाइनाइट इंटरवल होता है। तो ये मैं कहना यहाँ चाहता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट एंड इनफाइनाइट इंटरवल वो कितने होते हैं अनकाउंटेबल। एलिमेंट की जगह आप यहाँ कर लेंगे इंटरवल। इनफाइनाइट इंटरवल ध्यान रखना, सारे के सारे इंटरवल नहीं होते अनकाउंटेबल इन, क्योंकि देखो ये वाला भी इंटरवल है, इसमें जीरो एलिमेंट है तो ये काउंटेबली फाइनाइट है, और ये इसमें एक ही एलिमेंट है तो ये भी काउंटेबली फाइनाइट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट इंटरवल में एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये चीजें थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम इनफाइनाइट सेट टू इनफाइनाइट। ये हमने देखा, अभी हमने क्या देखा कि पिछली में अगर एक सेट बनाया हमने, तो उस सेट में ए लिया और मैप लिया या फंक्शन लिया एक्स से वाई पे, है ना, और वहां लिया एक्स और वाई दोनों फाइनाइट हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे अगर एक्स और वाई दोनों इनफाइनाइट हो, क्या हो इनफाइनाइट हो। अब इनफाइनाइट में कुछ भी हो सकता है, ये नेचुरल नंबर हो, ये इवन हो, ये इंटीजर हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मैप जो बनेगी वो बनेगी कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ इंटीजर मीन कार्डिनलिटी ऑफ एन इनफाइनाइट सेट रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ एन इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर आता है इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है अनकाउंटेबल, ये इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत सारे एग्जांपल मैं बताऊंगा कि अनकाउंटेबल सेट कब बन जाते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट रेज टू पावर इनफाइनाइट सेट इज अनकाउंटेबल सेट। थैंक यू, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। मैं इस पे कुछ काम कर रहा हूँ, राइटिंग वगैरह के थोड़े इश्यूज हैं तो उन पे मैं काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे राइटिंग भी हो जाएगी। तो आप भी इसमें थोड़ा मेरा सहयोग दें, और जिन बच्चों को ज़रूरत है उन तक ये ज़रूर फॉरवर्ड करें। और आप भी नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।
ये बताना इसलिए पड़ता है कि क्योंकि कोई चाहता तो है लेकिन वो भूल जाता है, तो याद दिलाना मेरा काम है, इसलिए जस्ट मैं आपको याद दिला रहा हूँ, कोई फोर्स नहीं कर रहा। ठीक है, और साथ में कुछ बच्चे जो मेरे नियर डियर हैं वो मेरे को बोल रहे हैं कि +1 2 के लिए भी आप क्लासेस बनाओ, क्योंकि अभी तो +1 2 में एग्ज़ाम नहीं हो रहे, स्कूल ओपन नहीं हो रहे, तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। तो मैं बेसिक्स जो IIT जैम MSc एंट्रेंस और उनके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, उनको 11th 12th से निकाल करके आप लोगों इस चैनल पे दिखाऊंगा कि ऐसे 11th में हम करते थे और इनका आगे भी यूज़ हो रहा है। तो आप वो भी देख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव में JEE के लिए जो आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेगी। ये कोर्स मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो आपका साथ बना रहे, यही आपसे उम्मीद करता हूँ मैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।